जो आपका झंडा और दड़ी को बिछाया, जिसके पूर्वज आपको वोट देते, 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को में, अरे एक झुंझुना तो पकड़ा देता। जाते जाते ये पूरी पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं। उस वक्त भी हमारा कम था, ने पुर्तगालों को रोका, अरबियों को रोका। स्वर्ण लोग अगर वो एमपी हैं, एमएलए हैं, अगर वो मुंह नहीं खोल रहे हैं, उनके बड़े ही शर्मनाक, जो भी छोटे हैं, बड़े हैं, या किसी भी कास्ट से हैं, कम्युनिटी से हैं, वो हमारे भाई हैं। भारत को चलाने के लिए जो एक मजबूत योद्धा की जरूरत है, तो वो योगी के अंदर, ये वही पार्टी है जो दिल्ली में चिल्लाती थी मस्जिद के इमामों का तनख्वाह को बंद करो, निरस्त होने का टाइम, अस्त होने का टाइम। जी, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, जो देश भर में आज यूजीसी को लेकर के कितना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, भारत भर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार को इस काले कानून को विड्रॉ करने की मांग कर रहे हैं। यह कानून न सिर्फ स्वर्ण के लिए विरोधी कानून है, बल्कि मैं कहता हूं सभी के लिए विरोधी कानून है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सियाराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जी हैं। उनसे हम जानते हैं इनके यूजीसी पर क्या विचार है। जी सर, सर्वप्रथम तो आपका सब सेवा में स्वागत है। नमस्कार, जय सियाराम। देखिए, यूजीसी एक ऐसा जहर है जो भारत का आने वाला जो फसल तैयार होने वाला है जवानों का, उसके जड़ में सरकार ने जहर डाल दिया है। पहले ये सुनते थे कि आतंकवादी आया, आतंकवादी बम फोड़ दिया, ठीक है, 100 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, 200 500 लोग मर गए। सरकार ने जो यह नीति को अपनाई है यूजीसी को, इसमें जो हमारा यूथ जनरेशन है, जो कि स्टूडेंट है, जो कल का भारत है, जब वो किसी यूनिवर्सिटी में जाता है और वो ऐसा भेदभाव में रहता है कि भैया आपका कास्ट क्या होगा, अगर आप बता रहे हैं कि मेरा कास्ट दिस एंड दैट है, एबीसी है, तो वो डर से साइड हो जाता है कि नहीं नहीं भैया, इनसे हम मिलेंगे तो ये फंसा देंगे। इट मीन्स कि गवर्नमेंट जो है ना, ये चलता फिरता बम ये बना रखा है, जिसके दहशत में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलेगी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदुत्व के नाम पर आज मैक्सिमम राज्य में अपना पताका लहरा रही है। इन्होंने नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। आज सियाराम सेना से हम इस बात का नारा दे रहे हैं कि अगर ये घटेंगे तो बड़े आराम से कटेंगे। तो जो इस ढंग की पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट इन चीजों को जो लाई हुई है, हमारा संविधान भी इसको अलाउ नहीं करता है। नहीं तो इक्वलिटी का मतलब क्या है? क्या है मतलब समानता का? आप जो कल के बच्चे हैं उसके साथ आप भेदभाव कर रहे हैं, तो इसका तो पुरजोर विरोध करते हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो भी यूजीसी कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात को समझ में आ रहा है कि इसमें समाज में दहशत के अलावा कोई आपसी भाईचारा नहीं हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। आज देश भर में इसके लिए के बाद विवाद चल रहा है और जनता इसको अच्छे से जान चुकी है। बीजेपी बिल्कुल इस चीज से एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन सर, इसके आगे थोड़ा सा हम दर्शकों को ले जाना चाहें, क्या मंशा रही होगी बीजेपी को इसके लाने के पीछे? देखिए, अब तो बीजेपी में जितने लोग हैं, अभी हाल फिलहाल में ये बजट लाएं किसी खास समुदाय के लिए, ठीक है, उनका भी अधिकार है, हक है, संविधान को मानते हैं, आप उनको दीजिए, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जो खास समुदाय है, आप 32 या 34 हजार करोड़ आप उनको दे रहे हो, और वो व्यक्ति जो आपका झंडा और दड़ी को बिछाया, जिसके पूर्वज आपको वोट देते देते चले गए, आज के डेट में उनके बच्चे आपको वोट दे रहे हैं, वो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का रीढ़ का हड्डी है, वो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी को सीट अचीवमेंट करने में जो खास कम्युनिटी, अगर हम फॉरवर्ड क्लास में ये बताएं, स्वर्ण में बताएं, जनरल में बताएं, तो इनका 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को यही लोग देते हैं। उसके हाथ में अरे एक झुंझुना तो पकड़ा देता, वो भी नहीं पकड़ाया। तो मुझे लग रहा है कि 2029 में इसका परिणाम इनको ढूंढना पड़ेगा। आज के डेट में अगर ये चुनाव हो जाए तो ये सरकार अभी का अभी साफ हो जाएगा, क्योंकि देखिए, जिसने फूट डालने का काम किया है इस देश में, वो भारत से बर्बाद होकर के गए हैं।
मुगल आए थे, फूट डाले, चले गए। अंग्रेज आए, फूट डाले, चले गए। तो ये तो मोदी जी हैं, इनको तो वैसे भी जाना है, लेकिन ये जाते जाते ये पूरी पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं। अगर इनको ये लग रहा है कि जिस वर्ग को हमने कुछ नहीं दिया ये उनकी मजबूरी है, तो ऐसा बात नहीं है। हमारी मजबूरी तो पहले भी नहीं था। हम तो आरक्षण के लिए भी नहीं रोते थे कि हमारे को क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। ना हमारे पूर्वज रोए इस बात को। हमारी मजबूरी उस समय भी नहीं थी जिस समय हमारे पूर्वज लड़े। स्वर्ण समाज सदा से स्वाभिमानी रहा है। बिल्कुल रहा, स्वाभिमानी रहा है, बुद्धिजीवी वर्ग में ऐसा नहीं। यहाँ हमारी ऐसी कोई भी स्वर्ण के अलावा जो समाज है उनको मेरा ठेस पहुंचाना कोई ऐसी व्यक्तिगत भावना नहीं है, लेकिन जो हकीकत है उसको बताना भी देश की जनता को जो बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आज अगर बताएं, आज जिस गुलामी का बात, ये स्वर्ण लोग ही थे जो कि भारत को गुलाम नहीं होने दिए। नहीं तो अगर भारत उन मुगल के हाथ से गुलाम हो गया होता तो आज हिंदुस्तान में कोई हिंदू नहीं होता। हमने गर्दनें कटवा करके इस जंग को लड़ा है। हमारी माताएं जौहर की हैं, आग में कूदी हैं, पेट में 6 महीना 7 महीना 8 महीने का बच्चा ले लेकर के भी कूदी है, जौहर की है। समझिए कितना कुर्बानी से भरा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी अपने बच्चों को चुनवा दिए। तो ये जो हिंदुत्व है, ये जो सनातन है ना, इसका रंग भी भगवा है। जैसे खून का रंग भगवा है, उस पर जो केसरिया रंग चढ़ाया है वो हमारे ही पूर्वज थे। अगर वो घुटना टेक देते तो आज वो केसरिया हरे रंग में बदल गया होता। बातों से जो निचोड़ निकल रहा है, जो स्वर्ण समाज ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया और अपने स्वार्थों के कारण बीजेपी ने स्वर्ण समाज को सड़कों पर ला दिया। बिल्कुल ला दिया। बीजेपी सिर्फ संख्या देख रही है। अरे संख्या तो उस वक्त भी हमारा कम था, लेकिन हमने पुर्तगालों को रोका, हमने अरबियों को रोका और अच्छे अच्छे 30 मार खान आए और पतलून और पैजामा भारत में ही गीला करके भागे। तो उस समय भी हमारी संख्या कम थी, आज भी हमारा संख्या कम है। तो लेकिन बीजेपी जिस संख्या के बारे में वो बात करती है कि ये संख्या है तो ये हमारे को वोट देगी, तो इनकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैं तो ये कहूंगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी में जितने भी स्वर्ण लोग, अगर वो एमपी हैं, एमएलए हैं, और वो अगर वो मुंह नहीं खोल रहे हैं तो ये उनके लिए बड़े ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक। और वो ऐसे बेशर्म लोग हैं, इन लोगों को पहचाने और ऐसे दोगले प्रवृत्ति व्यक्ति को दोबारा सत्ता में ना आने दे। जो गलत को गलत नहीं कह सकता है वो भारत में नहीं रह सकता है। अगर वो नेता है तो वो किसी काम का नहीं है। ये पहले हम समाज से आते हैं, फिर जाके हम सत्ता में पहुंचते हैं। बिल्कुल, समाज से बिल्कुल, आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आज मैं अगर एक सामान्य इंसान हूं तो किसी वर्ग से मैं हूं, जी, यही वर्ग के लोग हमें सत्ता तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, उसमें उसकी विशेष भूमिका होगी जी। और उस जगह पहुंचने के बाद जब हम उनकी व्यवस्थाओं में खड़े नहीं होंगे तो मेरे जैसा कमीना इंसान तो नहीं होगा। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, सरकार तो ये खुद ही बेवकूफ बनाई हुई है एक दलित शब्द के नाम पर। कौन है दलित? ये चीजें तो खत्म हो गया था। अरे जीजा ढूंढना है, दामाद ढूंढना है तो अपने जाति में ढूंढो, उसके अलावा तो ये सारी चीजें खत्म था। वो उठना बैठना खाना पीना, किसी के यहां श्राद्ध हो गया, मरनी है, जीनी है, शादी है, ब्याह है, किसी भी ढंग का फंक्शन है, हर जात हर कास्ट के लोग आते थे। लेकिन ये जो सरकार ये जहर जो घोली है, ये इतना घटिया काम की है कि ये कहते हैं ना कि मोदी जी वो कभी कभी खुद कंफ्यूज भी होता है और कुछ अंड बंड उठा करके खाने लगता है। वो वही हिसाब किताब है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शिकारी खुद शिकार हो गया। बिल्कुल, फायदे के चक्कर में कायदा खराब कर रखे हैं। बिल्कुल कायदा खराब किए हैं। सिर्फ अपने निजी स्वार्थों के कारण आज समाज को सर्वनाश करने पर तुली हुई है। इसके कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो बीजेपी की जो इसमें विचारधारा समाज के सामने निकल के आई है और जिस प्रकार से इसने राजनीति को इतनी गंदी कर दी है जो दूर दूर तक सोचा नहीं जा सकता है। बिल्कुल। और एक बंगाल जीतने के लिए इन्होंने पूरे देश को दांव पर लगा दिया। अरे इतनी गंदी राजनीति एक बंगाल को जीतने के लिए, और जातिवाद के नाम पर
योगी जैसा जो मुख्यमंत्री जो इतना बेहतर चला रहे हैं, एंड ही इज द ओनली फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, कि सारा स्टेट, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, अरे सारे के सारे स्टेट कहते हैं कि हमारे को योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। योगी का प्रधानमंत्री बनना इस बच्चे बच्चे का डिमांड है। अब इनकी हो रही है छुट्टी, जो भी राजनीतिक कारण है, अगर ये सोच रहे हैं कि 2027 में या आने वाला समय 2029 में, तो हमारा डिमांड तो सिर्फ और सिर्फ योगी है, योगी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हम जाति में कोई अंतर इन चीजों को नहीं मानते हैं। जो भी छोटे हैं, बड़े हैं, या किसी भी कास्ट से हैं, कम्युनिटी से हैं, वो हमारे भाई हैं। हम उसमें भेदभाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारत को चलाने के लिए जो एक मजबूत योद्धा की जरूरत है, जो इसको लेकर के चले, तो वो योगी के अंदर क्वालिटी है। आज हम लोग 4 लाख कर्जे के अंदर दबे हुए हैं। आज जहां हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी 60 करोड़ का मदद कर रही है। ये वही पार्टी है जो कांग्रेस को पानी पी पी करके कोसती थी कि अरे पाकिस्तान का मदद कर रहे हो तो असला खरीद करके दे रहा है। ये वही पार्टी है जो दिल्ली में चिल्लाती थी कि मस्जिद के इमामों का तनख्वाह को बंद करो। आज वही पार्टी 32-34 हजार करोड़ रुपया वो उस खास विशेष कम्युनिटी के लिए ये दी है। वो दी है तो इससे तकलीफ नहीं है, लेकिन ये पार्टी इधर भूल गई। तो इसमें कांग्रेस में और केजरीवाल साहब का आम आदमी पार्टी में इसमें कोई अंतर नहीं है। ये भूत पिशाच अब हो चुके हैं और देश को जद्दोजहद के उसमें ये आग में झोंकने जा रहे हैं। हमारा आने वाला युवा भी जो है वो भी कमजोर होने वाला है। जी, मैं स्पष्ट कर दूं, ये जब बीजेपी आई, आपने कभी नहीं देखा होगा जो हमने बहुत ज्यादा बीजेपी की महिमा ग्रहण किया आपने प्लेटफॉर्म से, किसी खास मौके पे हमने किया है जब हमारे भारत की छवि अच्छी हो, उस समय मैंने बीजेपी का जिक्र किया होगा। ऐसे मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर हमने बीजेपी की विचारधाराओं को बना चढ़ा कर नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे पता थी कि इसकी विचारधाराएं खोखली है खोखली है। और मैं स्पष्ट कर दूं तो ये आकलन आज नहीं, इस भारत का बहुत पहले से था, जो बीजेपी भारत को वर्ल्ड वार में झोंकने जा रही है। बिल्कुल और बाकी वार में झोंकने जा रही है। जी। आप भी कल तक, जहां तक मुझे ज्ञान है, जहां तक मैं जानता हूं, आप भी बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं। बिल्कुल रहे हैं। लगभग आप सर ईमानदारी से बोलिएगा, तिरंगा यहाँ पर है, पीछे आपके श्री राम जी हैं, उनको साक्ष्य मानते हुए कितनी बार आपने बीजेपी को वोट दिया होगा? मैं आपको बताऊं, बीजेपी को ही वोट दिया, बीजेपी को ही वोट दिया हूं। और अब इन चीजों का आई एम नॉट ए लोन पर्सन। ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं और इसके इस कृत्य से सालों भर का मेहनत एक छोटा सा भारतीय राज्य पत्र इंडियन गजट में नोटिफिकेशन पे सालों का मेहनत खत्म कर दिया, आडवाणी का मेहनत खत्म कर दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने सींचा है इस पार्टी को, खत्म कर दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय जो जितना ये चरम सीमा पर जा चुकी है पार्टी, अब इसका नीचे आने का टाइम, निरस्त होने का टाइम, अस्त होने का टाइम, इसका सूर्यास्त होने का समय अब यह आ गया है। तो मैं कह दूं संक्षेप में, हम लोग कभी से बीजेपी विरोधी नहीं रहे हैं। बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप लगती रही, लेकिन हम लोग वेट एंड वॉच करते रहे, क्योंकि सत्ता में आप जानते हैं डेमोक्रेसी में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। हम लोगों ने विश्वास नहीं खोया, लेकिन इस यूजीसी कानून को आने से हम लोगों ने बिल्कुल विश्वास बीजेपी से खो दिया है। हम अलग रास्ता देख रहे हैं, अलग ऑप्शन खो। जो सनातन विरोधी होगा नहीं देंगे, जो सनातन के अंदर फूट डालेगा उसको नहीं देंगे, जो सनातन में तार तार करने में आएगा उसको वोट नहीं देंगे। कहीं दूसरे जगह में हिंदुओं को काट रहा हो और अगर कोई सरकार जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार भी उसको और जेब भरेगी, उसको पैसे देगी, उसको हथियार खरीदने के लिए देगी, तो ऐसे सरकार के ऐसे लोगों को जो मंसूबा है ये भारत से उखाड़ करके फेंक देंगे। ये मिट्टी में हम लोगों का पूर्वजों का खून सींचा हुआ है और हम भी सींच करके जाएंगे इसमें। लेकिन इस ढंग का जो विरोध है ये जारी रहेगा अंतिम सांस तक।
ये सब चीजें नहीं चलेंगी और ये सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल, ये भारत देश जो है हम सभी का है और इसको बचाना ये हमारा विरासत है। इसको बचाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, परम दायित्व है। ये ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस का, ना आम आदमी पार्टी का है। बिल्कुल, राष्ट्र प्रथम। भारत जो है राम का देश रहा है, बलराम का रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी का कह सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम का कह सकते हैं, बिल्कुल अब्दुल हमीद का भी रहा है। जिसने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, ये देश उसको सर पे लगाया है और ओठों से चूमा है। लेकिन जिसने इसमें फूट डालने का काम किया है वो बर्बाद हुआ है। चाहे वो त्रेता युग ले लीजिए, मामा शकुनी ले लीजिए द्वापर में, औरंगजेब को परिवार को ले लीजिए, सारे के सारे यहां से खत्म होकर के गए। वो द्वितीय बहादुर शाह जफर का देखिए कि बर्मा के जेल में था, वो रोते हुए लिखता है कि लगता नहीं है जी मेरा अबू सदी इस उजरे बयार में, किसकी आलम बनी है नापायदार में, कह दो इन हसरतों से कि कहीं और जा फंसे, अरे इतनी जगह कहा दिल दागदार में। कुछ इसे ढंग का शायरी है ना। तो मैं आपका बताऊं कि जगह तक पापियों को यहां पर नसीब नहीं हुआ। तो जिस हिसाब से ये सरकार चल रही है और जिस हिसाब से इसका कारनामा है, सिर्फ ऐसा नहीं कि स्वर्ण, बाकी भी जो हमारे भाई हैं वो भी साथ हैं। और मैं तो कहता हूं आजादी का 100 साल पूरा होने वाला है। अरे ये स्वर्ण, व्यंजन, दलित और दिस दैट जो रखे हो, अरे खत्म करना भैया, इसको खत्म कर दो। लाना था यूसीसी तो ले आए यूजीसी। हाँ बिल्कुल, यूसीसी लाना चाहिए था। एक देश एक कानून, वो समझ में आता है। बहुत सारा कानून तो संवैधानिक गलत बना हुआ है। जिस इक्वलिटी का हम लोग बात करते हैं संविधान में, बीजेपी जो डंका पर वो कहती है तो हम करप्शन जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, तो आपने तो बढ़ा दिया ना इस जातिगत समीकरण को, जातिगत भेदभाव को आपने बढ़ाया है। बिल्कुल बढ़ाया है। इसके साथ साथ बहुत सारा कानून है जो कि इस देश में गलत है, असंवैधानिक है। सेकुलर शब्द नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे बना कानून? आप इक्वलिटी का बात करते हैं, समानता कहां है? समानता बाबा साहब 10 साल के लिए आरक्षण देकर के गए हुए थे, आप वोट के चक्कर में बढ़ाते रहे। क्या किया आप उसमें? अरे आपने कितनों आरक्षण में कितने लोगों को आपने भला किया। आपकी पॉलिसी देशद्रोह टाइप की पॉलिसी है, क्योंकि -40% में अगर आप किसी बच्चे को डॉक्टर बना रहे हो और प्रतिभाशाली लड़का, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो या किसी भी धर्म का हो, अगर प्रतिभाशाली लड़का अगर वो बैक फुट पे पीछे हट रहा है, -40 वाला बच्चा अगर आ रहा है, तो आप देश के लिए चलता फिरता यमराज, घूमता हुआ यमराज वो आप बना रहे हो। और इसमें भी समाज में अराजकता फैलेगा, क्योंकि ट्रीटमेंट करवाने से पहले हम आपका टाइटल देखना चाहेंगे कि अरे भैया किस जाति से है, कहीं -40 वाले तो नहीं है, हम ही रिस्क क्यों लें। और मैं नेताओं से बोलूंगा कि अगर तुम इतना ही अच्छा चाहते हो, वो तो हमारे भाई हैं, भाई का अच्छा हो रहा, हम उसके साथ हैं। लेकिन ये चीज गलत है कि -40 वाला ये समाज के लिए ये मानव बम है जो चलता रहेगा और लीगल वे में बार बार फूटता रहेगा। तो वो जितने भी नेता हैं, मोदी जी और मोदी जी के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं बीजेपी के, है ना, उनसे हम अपील करेंगे कि अगर उनका तबीयत खराब होता है, वो एम्स में भर्ती होते हैं, ये होते हैं, तो -40% वाला ही देखे। और बाकी जो बच्चे अच्छा किए हुए हैं, तो मैं तो कहूंगा भैया इग्नोर कर दो, क्योंकि तुम्हारा प्रतिभा तो मिट्टी में मिल रहा है ना। दूसरा देखिए सरकार कैसे ठग रही है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, पढ़ाई तो ठप होता है। अब जो बच्चे हैं उनको एडमिशन तो मिल गया, एडमिशन के लिए आरक्षण है, ले लिया। अब आप पास नहीं करेंगे, उसमें जो चीजें बताई जा रही है आपके सर के ऊपर से निकलता जा रहा है, क्योंकि आपका बेसिक है ही नहीं। आप -40 में आपका बेसिक नहीं है, तो आप समझेंगे क्या? समझेंगे खाक समझेंगे। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट वहीं पर है। इसमें भारत आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है? ये सरकार की पॉलिसी है, ये बेवकूफ बना रहे हैं। इन चीजों को मैं तो कह रहा हूं कि जो हमारे दलित भाई हैं उनको आगे आकर के इन चीजों को समझना चाहिए। अगर किसी दलित भाई के घर में ही कोई -40% वाला डॉक्टर है, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या उसका परिवार, क्या उसका रिश्तेदार, क्या उसके भाई बहन सुरक्षित जोन में नहीं है? वो ट्रीटमेंट करवाएंगे उससे?
अरे उस डॉक्टर से अगर उसका घर वाला ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता है तो तुम चलते फिरते बम को क्यों भेज रहे हो समाज में? किस ओर जा रहे हैं हम? इंजीनियरिंग में भी आप यही हाल कर रखे हैं। भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है। यहां हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, बिना पैसा मोटा खर्चा किए हुए, न तो न्याय है न ही किसी ढंग की कोई कार्रवाई है। जहां देखो वहां वसूली, केंद्र सरकार बीजेपी यहां, दिल्ली सरकार बीजेपी यहां, जितना कमिटमेंट किए सबके ऊपर फेल। ये कहेंगे आवाज नहीं उठाओ, सिर्फ एक हिंदुत्व के नाम पर वोट लेकर के आए। वो कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इनका विवेक मर गया। दो गुजराती एक दिया दूसरा बाती, तो घर का चिराग अपने घर में ही आग लगा दिया। तो बहुत कम समय है इनके पास। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं कहूंगा कि आप इसका विरोध कीजिए। तलवार चाटने वाले का इतिहास नहीं लिखा जाता है। अरे नहीं चाहिए ऐसा गद्दी जहां सर झुकाना पड़े और स्वाभिमान को दाव पर लगाना पड़े। आता है आपकी बातों से, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी को मंत्र दिया था राजधर्म का पालन करो, लेकिन राजधर्म शायद मोदी जी ने नहीं निभाया। सभी लोग बीजेपी को अलग अलग नामों से जानते हैं, देश में अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, लेकिन मैं एक नाम उनको दे रहा हूं, बिजनेसमैन की पार्टी। बिल्कुल बिजनेसमैन। इन्होंने राष्ट्रनीति नहीं अपनाए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए इन्होंने कोई नीति नहीं लाया। इन्होंने हर चीज को, और वो भी बड़े बिजनेसमैन, हाँ सिर्फ बिजनेस, हर चीज को इन्होंने वो भी बड़े बिजनेसमैन। बड़े बिजनेस, कहाँ मेरा फायदा है कहाँ नुकसान है, बड़े बिजनेस। उसी के हिसाब से इन्हें देश की सारी नीतियां बनाई जो आज हो चुकी है, जनता के समक्ष बेनकाब हो चुकी है और बीजेपी की बुनियाद हिल चुकी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हम बिल्कुल सहमत हैं आपके बात से। और मुझे लग रहा है कि अब ये जो विरोध है ये बढ़ता रहेगा और यूजीसी तो किसी भी हालात में ये लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि वैसे भी ये असंवैधानिक है और इतनी अराजकता फैल जाएगी। आप पूरे इतिहास में पहला बार भारत में आज तक तो ये हुआ ही नहीं है और कि सरकार खुद बैठ करके ऐसा स्कीम ला रही है जो गृह युद्ध में तब्दील होने वाला है, जो एक जाति दूसरे जाति के लिए फंसाने वाले हैं, जो एक जाति दूसरे जाति को मारने वाले हैं, वो भी वो फसल, अरे जिसका बीज बोया गया है, जो कल का भारत है, जो जवान भारत तैयार होने के लिए जा रहा है। वहां पर इतने एक्सपीरियंस और हमारे बुढ़ऊ प्रधानमंत्री जी और उनके टीम, ये लोग इस लेवल में किस आग की तरफ बढ़ रहा है भारत, कहां झोंक रहे हैं आप? तो देश की जनता इसको देखे समझे और हम सभी से हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन करते हैं। हम लोग कभी भी कोई बातचीत करते हैं, जनता के सामने अपनी राय प्रस्तुत करते हैं, निष्पक्ष होकर करते हैं। कोई बीजेपी के हम जन्म से विरोधी नहीं है, लेकिन इस समय जो व्यवस्था भारत की बन रखी है इसके लिए हम खुल के बीजेपी की सभी पॉलिसियों को विरोध करते हैं और आगे भी आपको दिखाते रहे। चलिए, जय हिंद, जय सिया राम। कि हम अपने संगठन सियाराम सेना से ये अनुरोध करेंगे कि जो सनातन एकता है आप इसको मजबूत रखें। बहुत सारे कन्वर्जन और धर्मांतरण का काम हो रहा है, उस पर विशेष नजर रखें। हम सब एक मिट्टी के हैं और एक झंडा एक बैनर के नीचे हैं। यह राष्ट्र हमारा है, जब तक सनातन है तब तक ये आपका भारत है। इस चीजों को समझते हुए सरकार का जो मंसूबा है आप उसको कामयाब ना होने दें। हम लोग जैसे पहले थे वैसे आज हैं और वैसे ही कल रहेंगे। ये आप सभी से यह अनुरोध है कि इसमें जो सरकार जो कूटनीति कर रही है, जो आपस में भाई और भाई, दोस्त और दोस्त, भाई और बहन और पड़ोसी और एक दूसरे का जो ये दुश्मन बनाने का काम कर रही है, इस सरकार के मंशा को फेल्योर करे। जो हमारा सामाजिक एकता और सनातन एकता जैसे है वो सदैव वैसे ही भगवा का परचम लहराता रहेगा। भारत माता की जय।